हेलो बच्चों, मैं हूं रमेश चौरसिया और मैं आपको पढ़ा रहा हूं हाई स्कूल मैथमेटिक्स। और जो मैंने एक सोच बना के रखा है और उसी सोच पे हम काम भी करते हैं कि आपको मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त हो। मतलब आपको आवर गोल 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। हम जो बुक चला रहे हैं बेटा वो डॉक्टर मनोहर रे और हमारे चैनल का नाम है डायमंड क्लासेस। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8A। और जो प्रश्न नंबर है वो 26 है। यहाँ पे दिया गया है tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में क्या है बेटा? cos A cos B माइनस sin A sin B। देखो बेटा, कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि भैया जी tan A बराबर होता है sin A अपान cos A। ये फार्मूला होता है। tan A बराबर क्या होता है बेटा? sin A अपान, और इसी प्रकार cot A बराबर होता है cos A अपान sin A। ये दो फार्मूला हमको याद करना है। अच्छा, यहां पे हमें जो दिया है बेटा वो क्या दिया है कि भैया tan A बराबर 1, और क्या दिया है बेटा? tan B बराबर √3। लेकिन हल तो इसको करना है, cos A cos B माइनस sin A sin B। बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत ही आसान है ये सवाल, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे? cos A cos B से भाग दे देंगे। भाग देने पर इस लाइन को जो दिया गया है इसी को हम भाग कर देंगे। और भाग में देखो बेटा, cos A cos B माइनस sin A sin B। ये भी भाग होगा किससे? cos A cos B से। ये भी किससे भाग होगा? cos A cos B से। अब cos A से cos A कट गया, cos B से cos B कट गया, कितना मिला? 1 मिला। कितना मिला? माइनस sin A बटे cos A। sin A बटे क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्या लिखेंगे? tan A। sin B बटे cos B क्या हो जाएगा? tan B। जब B रहेगा तो B होगा, जब A रहेगा तो sin A cos A tan A, sin B cos B tan B tan B। तो ये आपका 1 माइनस, अब tan A का जो मान है वो कितना दिया है? tan A का मान कितना दिया है बेटा? 1 इंटू tan B का मान कितना दिया है बेटा? √3। बस ये सॉल्व हो गया। 1 माइनस √3 और ये आपका आंसर है। आप इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमको जो दिया है ज्ञात है वो क्या ज्ञात है बेटा? tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करना।
हमने देखा कि यहाँ पे स्क्वायर का मान बताना है, इसीलिए क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर का मान बताना तो स्क्वायर करने पर ही तो स्क्वायर मिलेगा, इसीलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये आपका tan थीटा प्लस काट थीटा होल स्क्वायर, और इधर आपका 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बताओ फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो ए पर क्या है बेटा, tan स्क्वायर थीटा, बी पर क्या है, काट स्क्वायर थीटा, प्लस 2 tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 2 की घात 2 माने 2 दूना 4, 2 दूना 4। क्या बचेगा यहां, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। एक फार्मूला हम अच्छे से जानते हैं कि बेटा साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट, और काट का उल्टा टैन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो जहां पे काट थीटा है, काट थीटा पे क्या पुट हो जाएगा, 1/tan थीटा, अब बराबर, अब बताओ tan थीटा से tan थीटा कट गया, तो क्या मिला यहां, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 2 इंटू 1 मतलब 2 इक्वल टू 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाओ कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा मान हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर, और यही मान हमको निकालना था। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा, ये अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। यहां पे कह रहा है यदि साइन ए बराबर कास ए हो तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात करो। इस सवाल को लगाने के लिए एकदम इजी फार्मूला है, उस फार्मूले का इस्तेमाल अगली एक्सरसाइज में अगर हम यहां कर दें तो बहुत अच्छा होगा। हम फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले फार्मूला जानोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहां से अगर आप निकालोगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इधर था प्लस इधर आया तो माइनस हो गया। ऐसे ही अगर कास रोक लिया जाए, कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूला आपको ये रटना पड़ेगा। एक फार्मूला और आपको है, वो फार्मूला है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पक्षांतर किया फार्मूला बना। यहां पे क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और tan इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपको मिला। एक और हो सकता है, देखो tan स्क्वायर मैंने यहां रोक लिया, tan स्क्वायर थीटा बराबर
हो जाएगा, 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1। 3 फार्मूले ये, 3 फार्मूले ये। आपको ये भी फार्मूला रटना पड़ेगा। बस आप देखते जाओ ये सवाल कितना आसान है, और वो क्यों आसान है मैं अभी आपको बिल्कुल कंफर्म कर दे रहा हूं। बस आराम से देखते जाइए। देखो बेटा, आपको दिया गया है साइन ए बराबर कास ए, साइन ए बराबर कास ए। इसको कास से भाग दे दो। किससे भाग दे दो? कास ए से भाग देने पर बेटे साइन ए अपान बराबर कास ए अपान, कास से कास कट गया, कितना मिला? और साइन अपान कास क्या होता है? टैन। साइन अपान कास क्या होता है? टैन ए बराबर कितना हो गया? ये हमको दिया है। साइन ए माइनस कास ए को जब हल्का सा हल किया, सॉल्व किया, तो टैन ए बराबर क्या मिल गया? और हमको वैल्यू किसका बताना है बेटा? 2 टैन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। हमको वैल्यू किसका मालूम है? और यहाँ सेक है, तो सेक को किसमें कन्वर्ट कर दो? टैन में। देखो सेक बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहां जरा सा बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, 2 टैन स्क्वायर ए माइनस 2, और सेक स्क्वायर ए पर क्या पुट हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 5। बात समझ पाते हो? सेक पर मैंने क्या किया? सेक स्क्वायर पे मैंने लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा वहां थीटा चल रहा है, यहाँ ए चल रहा है, कोई बात नहीं। 2 टैन स्क्वायर ए -2, भाई माइनस का भी गुणा होगा, 2 का भी गुणा होगा, माइनस का यहाँ प्लस से होगा, -2 टैन स्क्वायर ए प्लस 5। बहुत दिमाग से आराम से देखो, तो 2 टैन स्क्वायर ए प्लस में है और 2 टैन स्क्वायर ए माइनस में है, कट गया, कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बच रहा है? -2 प्लस 5, इसको हल करोगे 5 में से 2 गया 3, तो इसका मान कितना आ गया? 3। ये इसका सॉल्व है, वेरी इजी। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है। मैं नया नहीं हूं, मैं इस मामले का 30 साल का एक्सपीरियंस होल्डर हूं। बस यूट्यूब पे, चैनल पे ऑनलाइन पढ़ाने का काम मैंने इस बार शुरू किया, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि बस आप जुड़िए और वीडियो पढ़िए। आपको पढ़ाई में आनंद भी आएगा और मंजिल भी आएगी, आनंद भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।